नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक किए पेश। गंभीर अपराध में गिरफ्तारी पर नेताओं को पद से हटाने का प्रस्ताव, केंद्र शासित प्रदेश और संविधान संशोधन भी शामिल। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल का किया विरोध। कांग्रेस पूर्ण राज्य और लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रही। कांग्रेस ने लोगों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले मामूली सुधारों के खिलाफ चेताया। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने संशोधन बिल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, इनके माध्यम से यूटी के सीएम व मंत्रियों पर साधा जाएगा निशाना, ताकि उनके गले का फंदा केंद्र कर सके और टाइट। रविंद्र रैना ने 3 कानूनों में संवैधानिक संशोधन का किया स्वागत। कहा, यह कदम आपराधी मानसिकता को रोकने के लिए अहम, सत्ता में बैठे दोषियों को कानून के दायरे में लाना उद्देश्य। अपनी पार्टी बोली, संशोधन बिल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है तो ये सकारात्मक, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसे राजनीतिक बदले की भावना के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेंका प्रवक्ता इमरान नबी डार ने संशोधन बिल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, उम्मीद करते हैं ये बिल होगा लोगों के फायदे के लिए, न कि ये बिल हो लोकतंत्र को खत्म करने वाला। जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल की आहट पर नेंका अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के लिए हुए रवाना। उनका दौरा बताया जा रहा राजनीतिक और पार्टी कार्यों से जुड़ा हुआ। लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल हुआ पास। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने बिल पेश किया। बिल सदन से पास हो गया है। विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। बीएसएफ ने आईबी के पास एक कबूतर को धमाके की धमकी वाले खत के साथ पकड़ा। रेलवे, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, मामले की जांच जारी। चिशोती में राहत व बचाव अभियान 7वें दिन भी रहा जारी। अब तक 70 शव हुए बरामद, 107 घायलों का उपचार जारी, जबकि 70 से अधिक लोग अभी भी लापता। बारिश के बीच स्कूल खोलने के फैसले से अभिभावकों में रोष। भारी बारिश और जल भराव के कारण बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल भरा। अभिभावक प्रशासन से स्कूलों को अस्थायी बंद करने की अपील कर रहे। किश्तवाड़ के खनपुरा दांतपेट के पास भारी बारिश से अचानक आई बाढ़। NH 244 पर कीचड़ और मलबे के कारण सड़क बंद हुई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मलबे में फंस गए। सरकार ने की विभिन्न विभागों में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग्स। रमेश कुमार, निसार अहमद भट्ट और अन्य अधिकारी नई जिम्मेदारियों के साथ तैनात। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग पर रिलीव माना जाएगा। श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बादल फटने की खबर को बताया फर्जी। बोर्ड ने कहा, यात्रा व सेवाएं सामान्य रूप से जारी। फर्जी खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू। बड़गाम से दिल्ली तक रोजाना पार्सल ट्रेन सेवा को मिली मंजूरी। कश्मीर के फल, मेवे व हस्तशिल्प देश भर में तेजी से पहुंचेंगे। व्यापारियों व राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ। एसीबी ने अवैध बिल्डिंग मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। अभियुक्तों में एसएमसी और राजस्व अधिकारी शामिल। सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी। एलजी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर में प्रशासनिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा, पिछले 10 सालों में आईटी, एनआईएफटी, सीयूके और एम्स जैसे संस्थान स्थापित। छात्रों को पाठ्यक्रम से परे सीखने और देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा। 21 और 22 अगस्त को नेशनल हाईवे 244 पर पुलों की जांच होगी। तय समय में रागी, दंसल, कंदेरनी और गोस्वामी ढाबा पुलों पर यातायात रुकेगा। जिला प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की। पुलिस और सेना ने 5 जंग लगे ग्रेनेड किए बरामद। ये ग्रेनेड बिना सेफ्टी पिन के मिले। अखनूर के गांव डोरी दागर चौकीचोरा से हुए बरामद। सत्ताईस साल की कानूनी लड़ाई के बाद वरमदास को मिली नियमित नौकरी। जम्मू कश्मीर एलजी ने हेल्पर पद पर नियुक्ति को दी मंजूरी। हाईकोर्ट आदेशों के तहत 1998 से लागू होगी नियमितीकरण प्रक्रिया।
युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष पद के लिए हुआ चुनाव। इसमें संजीव रखवाल को बनाया 3 महीने के लिए अध्यक्ष। मनदीप सिंह को इसके बाद अगले 2 साल के लिए बनाया गया अध्यक्ष। पंथा चौक में ऊंचाई से गिरने से 2 गैर स्थानीय मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की स्थिति गंभीर, दूसरे की स्थिर। पुलिस ने मामले की जानकारी ली, इलाज जारी। मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए पुनः हुआ बहाल। डोगरिया बफलियाज में भूस्खलन से हुआ था बंद। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात हुआ था प्रभावित। जम्मू में ई-बस चालकों ने शुरू की हड़ताल। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप। कहा 18,000 के बजाय 14,182 दिया जा रहा वेतन। पुलवामा के गुदूरा ब्रिज संकरा होने से जाम की समस्या। आपातकालीन सेवाओं खासकर एम्बुलेंस को हो रही कठिनाई। स्थानीय लोग पुल चौड़ा करने या नया पुल बनाने की कर रहे मांग। जम्मू से कठुआ जा रही कार सचिवालय के पास गिरी सड़क से नीचे। कार सवार 3 लोगों में से 2 मामूली रूप से घायल, जबकि कार का चालक बाल बाल बचा। एसीबी ने पशुपालन विभाग के कर्मचारी के खिलाफ डीए का मामला किया दर्ज। आरोपी मुश्ताक अहमद डार पर करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप। एसीबी ने घरों, दुकानों और जमीनों पर छापेमारी शुरू की। राजपुरा की तहसील के पलोना गांव में मिला पीआईए लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। जम्मू के डोगरा स्थित सरकारी कन्या हाई स्कूल की छत गिरी। हादसे के समय स्कूल था बंद, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। लोगों ने स्कूल की इमारत को बताया पुरानी व खस्ता हाल। पुंछ जिले की सीमा क्षेत्र सब्जियां में आर्मी पोर्टर भर्ती अभियान आयोजित। सैकड़ों शिक्षित युवाओं ने उत्साह से लिया हिस्सा। भर्ती में युवाओं की भारी रुचि देखने को मिली। बड़गाम के सोईबुग में इमामबाड़ा की दीवार गिरने से कई लोग घायल। हादसे में 3 से 4 लोग जख्मी। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए जेवीसी बेमिना अस्पताल भर्ती कराया गया। श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के पास झेलम नदी में हाउसबोट में लगी आग। आग से हाउसबोट को काफी नुकसान हुआ। घटना के तुरंत बाद आपात टीम मौके पर पहुंची। तीन दिवसीय सांकरी मेला लोक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ शुरू। विधायक पवन कुमार गुप्ता ने मेले का किया उद्घाटन। मेले में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में हुए शामिल। रामबन में ट्रांसपोर्टरों और आप की धरना प्रदर्शन। लॉरी अड्डा और टोल टैक्स को बताया अनुचित। प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग। चेतावनी दी भविष्य में तेज होगा आंदोलन। मेंढर की पंचायत नाका मंजरी में छात्रों व लोगों का विरोध। शिक्षक कमी और तबादलों के खिलाफ प्रदर्शन। पढ़ाई प्रभावित, शिक्षा विभाग से समाधान की मांग। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक ने जसवा में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। आरबीआई रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद रहे मुख्य अतिथि। इसमें डिजिटल फ्रॉड से सतर्क रहने पर जोर दिया गया। सांबा केवीके में बाहरी राज्यों के अधिकारियों ने किया दौरा। कृषि संबंधी जानकारी और योजनाओं की जानकारी ली। महिला सशक्तिकरण व सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी निरीक्षण किया। दरहाल में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जनता का प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। कहा रोके गए काम की जिम्मेदारी तय हो कि क्यों रोका गया। उधमपुर में कांग्रेस ने राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा की आयोजित। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने की। राजीव गांधी को भारत रत्न, आधुनिक भारत का शिल्पकार और युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। रियासी के ज्योतिपुरम में टिप्पर की टक्कर से दुधारू पशु की हुई मौत। हिंदू संगठन के लोगों ने टिप्पर चालक पर कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।